हाँ जी बेटा, हम बेटा चैप्टर पढ़ रहे हैं एवोल्यूशन, है ना। तो एवोल्यूशन में टुडे वी हैव डार्विनिज्म। हम बात करेंगे बेटा डार्विनिज्म की, है ना। डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यस। सेकंड थ्योरी है बेटा डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। चलो डार्विन सुनना बेटा, पहले ध्यान से सुनना ना। सबसे पहले तो है बेटा हिस्ट्री, यस। थोड़ा बहुत याद भी रखना हिस्ट्री, है ना। जितना मैं कराऊं बेटा हिस्ट्री में उतना ही करना, ठीक है ना। पहले चलो हिस्ट्री में बेटा इन 1831, सुनना ध्यान से, इन 1831 डार्विन, सुनना ध्यान से, डार्विन got an opportunity to travel on, yes, to travel on HMS Beagle. HMS Beagle क्या बेटा, शिप है, शिप का नाम है। a ship on which Darwin sailed around the world, yes, around the world for 5 years. डार्विन को बेटा अपॉर्चुनिटी मिल गई, है ना। He traveled on HMS Beagle, समझा रहे कि नहीं आ रही। HMS Beagle क्या है बेटा, शिप है which was sailed around the world, समझा रही है कि नहीं, for 5 years। सुनना ध्यान से, during that particular period, during that particular period, सुनना बेटा, है ना। डार्विन एक्सप्लोर फ्लोरा एंड फौना। डार्विन ने क्या किया बेटा, डार्विन ने एक्सप्लोर किया बेटा, डार्विन एक्सप्लोर फ्लोरा एंड फौना on different continents and islands, on different continents, yes, different continents and islands। लग रहा नहीं लग रहा, समझा रही है कि नहीं आ रही। लेटर ऑन, सुनना ध्यान से, लेटर ऑन द शिप वॉज sailed to, yes, sailed to Galapagos Island, Galapagos Island, सुनना ध्यान, Galapagos Island, इसको बेटा लिविंग लेबोरेटरी ऑफ एवोल्यूशन भी कहा जाता है। Galapagos Island is also called, yes, living laboratory of evolution, बहुत बार आता है ना। गैलापागोस आइलैंड कहाँ है बेटा, द आइलैंड इज लोकेटेड, सुनना ध्यान से, सपोज बेटा ये क्या है, साउथ अमेरिका, सपोज दिस इज व्हाट, दिस इज साउथ अमेरिका। द आइलैंड इज लोकेटेड नियर द इक्वेटर, सुनना ध्यान से, ऑन द इक्वेटर अप्रोक्सीमेटली 960 किलोमीटर अवे फ्रॉम द वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। यहाँ पे समझा रही कि नहीं, दिस इज गैलापागोस आइलैंड। नहीं आ रही, दिस आइलैंड इज लोकेटेड, समझा रही कि नहीं आ रही, ऑन द इक्वेटर approximately 960 किलोमीटर अवे फ्रॉम द वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के बेटा वेस्ट कोस्ट से approximately 960 किलोमीटर अवे एक आइलैंड है बेटा, दैट इज गैलापागोस आइलैंड। सुनना ध्यान से, पता लग रहा नहीं, तो लग रहा। डार्विन ने क्या किया बेटा, 5 साल एक्सप्लोर किया फ्लोरा फौना ऑन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, आइलैंड्स। लेटर ऑन व्हेन द शिप वाज सेल्ड टू गैलापागोस आइलैंड, हियर, सुनना ध्यान से, हियर सुनना, डार्विन
Darwin noticed giant tortoise, unusual plants and animals, एनिमल्स में बेटा इंसेक्ट स्टडी की, लिजर्ड स्टडी की, है ना, एंड बर्ड्स एटसेट्रा. Birds that were studied by Darwin on Galapagos Island. These birds were designated as Darwin finches. These birds were designated as Darwin finches by David Lack. डेविड लैक ने बेटा इन बर्ड्स का नाम क्या लिखा, क्या डेजिग्नेट किया इन बर्ड्स को, डार्विन फिंचेस बोला जाता है. समझा रही कि नहीं आ रही, पता लग रहा नहीं पता लग रहा. जायंट टॉर्टोइज जो होते हैं बेटा, स्पेनिश में जायंट टॉर्टोइज को बोलते हैं गैलापागोस, है ना. तो यहां से ही इस आइलैंड का नाम रखा गया गैलापागोस आइलैंड. समझा रही बेटा नहीं आ रही, इजी हो गया. चलो इन 1836 में आफ्टर, है ना, नाउ इन 1836 डार्विन रिटर्न टू इंग्लैंड. वो इंग्लैंड वापस आ गए. सुना ध्यान से. अब नेक्स्ट स्टोरी क्या है, सुनना ध्यान से, है ना. करते हैं इसको. After that, Darwin returned to England in 1836. समझाने की नहीं आ रही. And he came across an essay कौन सा, द प्रिंसिपल्स, ऐसे कौन सा था बेटा, an essay on the principles of population. essay on the principles of population. समझा रही कि नहीं आ रही. बाय माल्थस, रिटन बाय माल्थस. समझा रही कि नहीं आ रही. माल्थस कौन था बेटा, सुनना ध्यान से. माल्थस वाज अ ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट. 1836 में वापस आया. एंड ही केम अक्रॉस एन एसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन रिटन बाय माल्थस. माल्थस कौन था, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट था. समझाने की नहीं आ रही. ही पुट फॉरवर्डेड, सुनना ध्यान से, ही पुट फॉरवर्डेड अ theory of human population growth. A theory of human population growth. सुनना ध्यान से, लग रहा नहीं पता लग रहा, इंपॉर्टेंट है. माल्थस ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट था. समझा दी कि नहीं आ रही. समझा दी. he put forward a theory of human population growth. according to बेटा माल्थस, सुनना ध्यान से, मैंने सुनना ध्यान से. इसने क्या कहा, कहना जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, सुनना ध्यान से, ह्यूमन पॉपुलेशन है, इट ग्रोज ज्योमेट्रिकली. सुनना ध्यान से. इसकी ग्रोथ क्या है बेटा, ज्योमेट्रिकल ग्रोथ है.
ज्योमेट्रिकली इन द सेंस 2 रेज टू द पावर n, मतलब 2 से 4, 8, 16, 32, 64 and so on. Now the human population grows geometrically, but yes, but the food grows arithmetically. नहीं आ रही arithmetically, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 and so on. Obviously after some time क्या होगा? Yes, क्या होगा? फूड की ग्रोथ तो कम है, पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है. आफ्टर सम टाइम क्या होगा? Yes, obviously after some time imbalance will be created. Imbalance will be created. Yes, imbalance हो जाएगा. When imbalance reaches a certain level, this imbalance reaches a certain level, when this imbalance reaches a certain level, समझा रही कि नहीं? यदि some factors like disease, hunger, समझा रही है कि नहीं आ रही? तो लग रहा है floods, earthquakes, etc. will bring the population to the desired level. Will bring the population to desired level. समझा रही है नहीं आ रही? So these factors were called positive checks by Malthus. And such a, सुनना ध्यान से, such a population crash is called catastrophic. Yes, catastrophic control of population. समझा रही है नहीं आ रही? तो लग रहा नहीं, तो लग रहा यही हो रहा है बेटा. समझा रही कि नहीं आ रही? ह्यूमन पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट कितना, बहुत ज्यादा, फूड तो इतना है ही, तो नेचर में क्या हो गया? इम्बैलेंस हो गया. अब इम्बैलेंस एक सर्टेन लेवल से ऊपर हो गया तो क्या हो रहा है? डिजीज आ रही है, फ्लड आ रहे हैं, हंगर है बेटा, अर्थक्वेक आ रहे हैं. ऑल these factors are positive check of nature. These factors brings the population to a desired level. समझा रही है कि नहीं आ रही? Such a population crash is called catastrophic control of population, said by Malthus. समझा रही है कि नहीं आ रही? डार्विन ने बेटा माल्थस के व्यू स्टडी किए, इसको अपनी थ्योरी में इनकॉर्पोरेट किया. समझा रही कि नहीं आ रही? लेटर ऑन, सुनना ध्यान से, माल्थस वापस आके उसने क्या पढ़े? माल्थस के पेपर स्टडी किए, है ना, माल्थस के व्यू स्टडी किए. माल्थस का व्यू क्या है? पढ़ लिया हमने, है ना. लेटर ऑन he received a brief essay from Alfred Russel Wallace. लेटर ऑन, सुनना ध्यान से, लेटर ऑन he received a brief essay from Alfred, yes नाम याद रखना, Alfred Russel Wallace. समझा रही है यारी? The essay, the title was, yes, title of the essay was, yes, title क्या था? On the tendencies of varieties, on the tendencies of varieties, yes, to depart indefinitely from the original type. Yes,
समझा रही है कि नहीं यार? दिस वॉज द टाइटल ऑफ ऐसे, समझा रही है कि नहीं आ रही? समझा रही है कि नहीं आ रही? पता लग रहा नहीं पता लग रहा? ऑन द टेंडेंसीज ऑफ वैरायटीज टू डिपार्ट इनडेफिनेटली फ्रॉम द ओरिजिनल टाइप, एक तरह की एडेप्टिव रेडिएशन। समझा रही है कि नहीं आ रही? पता लग रहा नहीं पता लग रहा? नाउ बेटा जो वैलेस है, वैलेस और डार्विन दोनों के जो व्यूज थे दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर रिगार्डिंग एवोल्यूशन। व्यूज ऑफ बोथ वैलेस एंड डार्विन almost similar regarding evolution, and finally in 1859 Darwin published, सुनना ध्यान से, published his observation in the form of a book, yes, book, टाइटल क्या था बुक का? The origin of species, the origin of species by natural selection। समझा रही नहीं है? बुक का टाइटल क्या था बेटा? द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। बुक का नाम समझा रही कि नहीं है? जैसे आपकी बुक पे लिखा होता है ना टू मैंस एलिमेंट्री, समझा रही कि नहीं है? इसका नाम क्या लिखा था बुक के ऊपर? द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। समझा रही है नहीं आ रही बेटा? सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ डार्विनिज्म। समझा रही कि नहीं आ रही? पता लग रहा नहीं पता लग रहा? फिर पेड करता हूं मैं। 1831 में बेटा डार्विन को अपॉर्चुनिटी मिली है ना, उसने HMS बीगल शिप पे ट्रैवल किया ऑल अराउंड द वर्ल्ड फॉर 5 ईयर एंड ही एक्सप्लोर फ्लोरा एंड फौना ऑन वेरियस कॉन्टिनेंट्स एंड आइलैंड्स। समझा रही कि नहीं आ रही? फाइनली द शिप वाज सेल्ड टू गैलापागोस आइलैंड वेयर ही नोटिस्ड जायंट टॉर्टोइस, है ना, अनयूजुअल प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड जो उसने वहां पे स्टडी की उनका नाम रखा डार्विन फिंचेस बाय डेविड लैक। समझा रही कि नहीं आ रही? पता लग रहा नहीं पता लग रहा? जो जायंट टॉर्टोइस है बेटा उनको स्पेनिश में बोलते हैं गैलापागोस, दैट्स व्हाई आइलैंड नेम्ड। समझा रही कि नहीं आ रही? इजी होगा। 1836 में बेटा वो वापस आ गया इंग्लैंड में एंड ही केम अक्रॉस एन एसे ऑफ माल्थस के व्यूज से उसने अपनी थ्योरी में इनकॉर्पोरेट करके स्टडी किया माल्थस के व्यूज को। समझा रही कि नहीं? उसके बाद उसने वैलेस के पेपर स्टडी किए, फाइनली फिर उसने अपनी थ्योरी क्या कर दी? पब्लिश कर दी। समझा रही कि नहीं? उसने अपनी ऑब्जर्वेशन पब्लिश की एक बुक में, है ना। बुक का टाइटल क्या था? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। समझा रही नहीं आ रही? पता लग रहा नहीं पता लग रहा? तो मार्थस के व्यूज पढ़ने हैं बेटा। मार्थस का नाम याद रखना है, अल्फ्रेड रसेल वेलेस का नाम याद रखना है, HMS बीगल शिप का नाम याद रखना है, गैलापागोस आइलैंड का नाम रखना है। उसको लिविंग लेबोरेटरी ऑफ एवोल्यूशन भी कहा जाता है। ठीक हुआ कि नहीं? चलो नेक्स्ट अब थ्योरी, salient features of Darwin's theory of natural selection। समझा रही नहीं आ रही? बहुत ही है, सुनना ध्यान से देखो। salient features किसके? डार्विनिज्म के। समझा नहीं है? फीचर्स की बात करते हैं, सुनना ध्यान से। सबसे पहले तो है वन बाय वन ओवर प्रोडक्शन। सबसे पहले क्या है बेटा? ओवर प्रोडक्शन। सुनना ध्यान। ओवर प्रोडक्शन मीन्स रैपिड मल्टीप्लीकेशन। अकॉर्डिंग टू डार्विन कहते हैं ऑल ऑर्गेनिजम्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं बेटा, possess enormous fertility। जितने भी ऑर्गेनिज्म है बेटा दे possess enormous fertility, मतलब दे रिप्रोड्यूस मैक्सिमली। जैसे इंसेक्ट्स हैं, सुनना ध्यान से, समझा रही? फिशेज है, दे लेज hundreds of eggs,
समझा रही कि नहीं आ रही? रैबिट की एग्जांपल है, जो फीमेल रैबिट है बेटा, सुनना ध्यान से, इट प्रोड्यूसेस 6 young ones, 6 young ones पर लीटर। समझा रही कि नहीं? पर लीटर कितने यंग वन प्रोड्यूस करता है? 6 एक साल में, एंड ही प्रोड्यूस 4 लीटर्स इन 1 ईयर। मतलब एक साल में कितने हो गए? 24 रैबिट ऐड हो गए। एंड 6 month old, 6 month old रैबिट है जो, समझा रही कि नहीं आ रही? कैन एबल टू रिप्रोड्यूस, कैन एबल टू रिप्रोड्यूस। तो पॉपुलेशन का साइज कितना हो गया? बहुत ज्यादा हो गया कि नहीं? कहना बेटा हर एक ऑर्गेनिज्म में नॉर्मल फर्टिलिटी है, उसकी टेंडेंसी है भी क्यों रिप्रोड्यूस करे मैक्सिमली। समझा रही? एलिफेंट है जैसे, वो कम ब्रीड करता है। एलिफेंट क्या है बेटा? स्लोएस्ट ब्रीडर भी है। समझा दिया कि नहीं यानी? मतलब बेटा क्या निकला? कई ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो ज्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं। देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स, कई ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं बेटा, देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स व्हिच रिप्रोड्यूस मोर, एंड कई ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल बहुत कम है। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। समझ आ रही है नहीं आ रही? दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन, रैपिड मल्टीप्लिकेशन। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? इजी हो गया। मार्कस का व्यू ले लिया इसने। अगर आइडिया होगा नहीं होगा? नेक्स्ट, जब रैपिड मल्टीप्लिकेशन होगी बेटा तो क्या होगा? फूड और स्पेस कम हो जाएगी, है ना? देन नेक्स्ट पोस्टुलेट इज लिमिटेड फूड एंड स्पेस, वो तो है ही। ओवर प्रोडक्शन से क्या होगा? लिमिटेड फूड एंड स्पेस कम हो जाएगी। फूड कम हो गया, स्पेस कम हो गई, तो क्या शुरू हो गया? स्ट्रगल, कंपटीशन शुरू हो गया। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, लड़ाई शुरू होगी बेटा बचने के लिए। समझा रही है कि नहीं? स्ट्रगल होगी कि नहीं शुरू? स्ट्रगल बेटा यूजुअली 3 तरह की है। यस, स्ट्रगल 3 तरह की होती है। इंट्रा स्पेसिफिक, यस, इंटर स्पेसिफिक एंड इन्वायरमेंटल। समझा रही है? स्ट्रगल 3 तरह की होगी ना बेटा, इंट्रा स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक एंड इन्वायरमेंटल। इंट्रा स्पेसिफिक विद इन द सेम स्पीशीज, interspecific between the species. This is with environment. समझा रही कि नहीं आ रही? One of the most severe struggle is intraspecific. One of the most severe struggle, most severe competition is intraspecific struggle or intraspecific competition. क्यों होता है बेटा ऐसे? Intraspecific struggle is more severe. क्यों होता है ऐसे, है ना? Why intraspecific competition or struggle is more severe? Because of the same requirement. Because of the same requirement. बेटा रिक्वायरमेंट सेम है। ह्यूमन का ह्यूमन के साथ कंपटीशन है या डॉग के साथ कंपटीशन है ज्यादा? किसके साथ है? ह्यूमन के साथ है। क्यों? हमारी रिक्वायरमेंट सेम है। हमें रहने के लिए घर एक सा चाहिए। फूड जो हम एक्सप्लोर करते हैं वो भी सिमिलर है, बिकॉज आवर रिक्वायरमेंट्स आर सिमिलर। जब रिक्वायरमेंट सिमिलर है बेटा तो कंपटीशन बिकम मोर सीवियर। सेम रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करने वाले जब ज्यादा हो गए बेटा, जब रिक्वायरमेंट सेम है, एक्सप्लॉइट करने वाले ज्यादा है, तो क्या शुरू हो जाएगा? कंपटीशन दैट इज मोर सीवियर। समझा रही है कि नहीं आ रही? दो अलग अलग स्पीशीज में भी कंपटीशन है, स्ट्रगल है, बट वो स्ट्रगल इतनी सीवियर नहीं है। समझा रही है कि नहीं आ रही? कितनी? जो एक स्पीशीज में होती है। समझा रही है कि नहीं आ रही? इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल इज मोर सीवियर बिकॉज ऑफ दी सेम रिक्वायरमेंट। समझा रही है कि नहीं आ रही? फिर कौन बचेगा? इन्वायरमेंट के साथ स्ट्रगल है, जैसे गर्मी है, सर्दी है, कोई डिजीज है, कौन बचेगा? स्ट्रगल है कि नहीं इन्वायरमेंट से? पता लग रहा नहीं पता लग रहा बेटा? डिजीज है सपोज, समझा रही है कि नहीं? तो कौन बचेगा? डिजीज स्प्रेड हो रही है, कौन बच रहा है? फिर बचेगा कौन? स्ट्रगल है इन्वायरमेंट के साथ, तो कौन बचेगा? नेक्स्ट,
नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू डार्विन नेक्स्ट पोस्टुलेट इज वेरिएशन। यस, कौन बचेगा? स्ट्रगल के बाद कौन बचेगा? इन्वायरमेंट से स्ट्रगल है बेटा, कौन बचेगा? समझाइए कि ये देखते हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट इज वेरिएशन, डार्विन की बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू डार्विन, अकॉर्डिंग टू डार्विन एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विंस। अकॉर्डिंग टू डार्विन बेटा एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विंस, no two individuals are similar, no two individuals are similar। समझा रही है यानी there are differences, there are, yes, there are differences, those differences were called variation by Darwin, those differences were called variation by Darwin, even their requirements are also not similar। समझा दी कि नहीं यानी डार्विन के अकॉर्डिंगली व्हाट इज वेरिएशन, है ना? दो इंडिविजुअल है, ना तो वो सेम दिख रहे हैं, ना उनकी रिक्वायरमेंट सेम दिख रही है। इट मींस देयर आर डिफरेंसेस, दोस डिफरेंसेस वर कॉल्ड वेरिएशन बाय डार्विन। अकॉर्डिंग टू डार्विन, सुनना ध्यान से, वेरिएशंस आर कॉन्टिन्यूअस, वेरिएशंस आर ग्रेजुअल और कॉन्टिन्यूअस, और कॉन्टिन्यूअस। जैसे कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन का मतलब जैसे मेरे अंदर वेरिएशन है, मैंने अपनी वेरिएशन, सुनना ध्यान से, नेक्स्ट जनरेशन में पास कर दी, जो उन्होंने वेरिएशन एक्वायर की वो नेक्स्ट जनरेशन में, उनकी नेक्स्ट जनरेशन में पास कर दी। समझा दिए कि नहीं यानी? पता लग रहा है? अकॉर्डिंग टू डार्विन वेरिएशन आर कॉन्टिन्यूअस। व्हाट इज द सोर्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन? इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझा दिए कि नहीं यानी? जैसे बेटा मेरी नेक्स्ट जनरेशन में वेरिएशन है कि नहीं, मेरे बच्चे मेरे से 100% तो मिलते नहीं है, कार्बन कॉपी थोड़ी है मेरे बच्चे। समझा रहे कि नहीं? वेरिएशन है उनमें। अब उनकी जब नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो उनमें और वेरिएशन आएगी, जब उनकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो उनमें और वेरिएशन आएगी। समझा रहे? दिस वेरिएशन इज कॉन्टिन्यूअस, दिस वेरिएशन इज कॉन्टिन्यूअस। अकॉर्डिंग टू डार्विन वेरिएशंस आर कॉन्टिन्यूअस। समझा रही है नहीं यानी? बचेगा कौन? जिसमें फेवरेबल वेरिएशन है। समझा रही है कि नहीं यानी? नेक्स्ट पेज ने बात की, सुनना ध्यान से, नेचुरल सिलेक्शन। कौन बचेगा? नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है बेटा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सुनना ध्यान से, दोज ऑर्गेनिजम्स, सुनना ध्यान से, अकॉर्डिंग टू डार्विन दोज ऑर्गेनिजम्स which are provided with favorable variations survive and reproduce। समझा रही है कि नहीं यारी? पता लग रहा नहीं तो लग रहा, कहना बेटा स्ट्रगल हो रही है कि नहीं? स्ट्रगल हो रही है, बचेगा कौन? जिसमें वेरिएशन आएंगी। अकॉर्डिंग टू डार्विन वेरिएशंस आर कॉन्टिन्यूअस। समझा रही है कि नहीं यानी? वेरिएशन आर कॉन्टिन्यूअस। जो जिसमें एक फेवरेबल वेरिएशन है वो क्या करेंगे बेटा? वही बचेंगे, वही सर्वाइव करेंगे, वही क्या करेंगे? जो बच गए वही रिप्रोड्यूस करेंगे। समझा रही है बेटा नहीं यानी? जो बचेंगे बेटा, जो बच गए, जो ऑर्गेनिजम्स है बेटा उनमें अगर फेवरेबल वेरिएशन है वही बचेंगे, जो बचे बेटा वही रिप्रोड्यूस करेंगे, and they pass the same trait to their next generation। समझा रही है कि नहीं यानी? तो लग रहा नहीं तो लग रहा? reproduce because they are fit in the environment, समझा रही है नहीं यानी? those organisms which are provided with favorable variations survive, जो बच गए वही क्या करेंगे? रिप्रोड्यूस करेंगे, बिकॉज दे आर फिट इन द एनवायरनमेंट। ओरिजिनली, सुनना ध्यान से, यस, ओरिजिनली दिस इज द आइडिया ऑफ हर्बर्ट स्पेंसर। याद नाम याद रखना, हर्बर्ट स्पेंसर। ये आइडिया किसका था बेटा? हर्बर्ट स्पेंसर का।
he gave a phrase survival of the fittest. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है जो बेटा, ये जो फ्रेज है, दिस वाज गिवन बाय हर्बर्ट स्पेंसर एंड नेम्ड एज नेचुरल सिलेक्शन बाय डार्विन, नेम्ड एज नेचुरल सिलेक्शन बाय डार्विन। बिल्कुल ठीक है। बचेगा कौन? जो फिटर। समझा रही है नहीं आ रही? बता, इजी हो गया। नेचुरल सिलेक्शन क्या है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। पहले देखो बेटा, स्ट्रगल हो रही है कि नहीं? पहले क्या था? ओवर प्रोडक्शन। जब नंबर बहुत ज्यादा हो गया बेटा तो फूड और स्पेस कम हो गया। फूड और स्पेस कम होने से क्या शुरू होगी? स्ट्रगल शुरू हो जाती है। स्ट्रगल शुरू होगी एनवायरनमेंट से। बचेगा कौन? बचेगा कौन? जिसमें वेरिएशन आएगी। वेरिएशन क्या होती है? अकॉर्डिंग टू डार्विन वेरिएशंस आर कॉन्टिन्यूअस। समझा रही कि नहीं आ रही? दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रोवाइडेड विद फेवरेबल वेरिएशंस, बच गए वो, जो बच गए वही रिप्रोड्यूस कर रहे हैं एंड दे ट्रांसमिट द सेम ट्रेट, है ना, एंड दे ट्रांसमिट द सेम ट्रेट टू देयर नेक्स्ट जनरेशन। जो बच गए बेटा वही रिप्रोड्यूस कर रहे हैं बिकॉज दे आर फिट इन द एनवायरनमेंट। ओरिजिनली दिस इज द आइडिया ऑफ हर्बर्ट स्पेंसर। Originally, this is the idea of Herbert Spencer. He gave a phrase survival of the fittest and named as natural selection by Darwin. समझा रही है कि नहीं यारी? इजी हो गया? पता लग रहा नहीं तो लग रहा बेटा? नेक्स्ट फिर समझा ही नहीं आई? नेक्स्ट क्या होगा? इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन। यस, नेक्स्ट क्या है? इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन। मतलब सुनना ध्यान से। बचे कौन? बचे कौन जिसमें फेवरेबल वेरिएशन थी? समझा दिए कि नहीं? बचे कौन? सर्वाइव, हु सर्वाइव्ड which have favorable variation। कौन बचेगा बेटा जिसमें फेवरेबल वेरिएशन है? समझा रही है कि नहीं आ रही? एंड दे ट्रांसमिट एंड दे इनहेरिट द ट्रेट टू देयर नेक्स्ट जनरेशन। समझा रही है कि नहीं आ रही? अनफेवरेबल वेरिएशंस आर एलिमिनेटेड क्योंकि वो बचेंगे नहीं। समझा रही है नहीं आ रही? अकॉर्डिंग टू डार्विन, सुनना बेटा, बचा कौन? जिसमें फेवरेबल वेरिएशन। जो बचे उन्होंने ही रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दी। समझा रही? उन्होंने सेम ट्रेड क्या हुआ? इनहेरिट करना शुरू कर दिया, उसकी नेक्स्ट जनरेशन में जाने शुरू हो गई। पर जो अनफेवरेबल वेरिएशन थी, जो अनफेवरेबल वेरिएशन है वो तो बचे ही नहीं। जो बचे नहीं, रिप्रोड्यूस नहीं किया तो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं गए। इट मींस अनफेवरेबल वेरिएशंस आर एलिमिनेटेड, only favorable variations are transmitted to their next generation. It means Darwin was agreed with Lamarck. Darwin was agreed with Lamarck. According to Darwin, acquired variations which are useful to the possessor are inheritable. समझा रही है कि नहीं? According to Darwin, acquired variations which are useful to the possessor are inherited. समझा रही है कि नहीं आ रही? पता लग रहा नहीं तो लग रहा बेटा? जो नॉन यूजफुल वेरिएशंस हैं दे आर एलिमिनेटेड। अब क्या होगा? स्लोली वेरिएशंस एक्यूमुलेट हो जाएंगी। स्लोली क्या होगा? यस, स्लोली क्या होगा? वेरिएशन एक्यूमुलेट हो जाएंगी। क्या बन जाएगी? न्यू स्पीशीज बन जाएगी। ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। समझा रही है नहीं आ रही? पता लग रहा नहीं पता लग रहा बेटा? सो दिस इज these are salient features of Darwinism, Darwin theory of natural selection। समझा रही कि नहीं? सिंपल सा लॉजिक है, मैं ब्रीफ करता हूँ थोड़ा सा। अकॉर्डिंग टू डार्विन सबसे पहले क्या है? ओवर प्रोडक्शन होती है। क्या होती है? सबसे पहले ओवर प्रोडक्शन होती है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन होती है। उससे क्या होगा? फूड कम गया, स्पेस कम होगी। क्या स्टार्ट हो गया वहां पे? ऑर्गेनिज्म के बीच में स्ट्रगल शुरू हो जाती है। स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। बचने के लिए स्ट्रगल शुरू होगी। स्ट्रगल कहां? किससे स्ट्रगल होगी? आपस में स्ट्रगल होगी, विद इन द सेम स्पीशीज। अलग अलग स्पीशीज से स्ट्रगल होगी और एनवायरनमेंट से स्ट्रगल होगी। समझा रही है कि नहीं? बचेगा कौन फिर? जिसमें क्या होगी? फेवरेबल वेरिएशन अकॉर्डिंग टू डार्विन। बचेगा कौन? जिसमें वेरिएशन आएगी। अकॉर्डिंग टू डार्विन वेरिएशंस आर कंटीन्यूअस। द मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस थ्योरी वाज द लैक ऑफ नॉलेज ऑफ जेनेटिक्स।
समझा रही है कि नहीं यानी, समझा रही है। दिस इज द मेन ड्रॉबैक। डार्विन ने कहा वेरिएशंस आर कंटीन्यूअस बट द मेजर वेरिएशन व्हिच प्ले रोल इन एवोल्यूशन आर डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन। समझा रही है कि नहीं, जिसको हम म्यूटेशंस बोलते हैं। डार्विन को पता ही नहीं म्यूटेशन क्या होती है। समझा रही है कि नहीं यारी, पता लग रहा है। चलो अकॉर्डिंग टू डार्विन बचेगा कौन, फिर स्ट्रगल शुरू होगी। बचेगा कौन, जिसमें वेरिएशन आएगी। समझा रही है कि नहीं यारी। फिर इसने दिया नेचुरल सिलेक्शन, कहना वेरिएशन है ना, ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर प्रोवाइडेड विद फेवरेबल वेरिएशन, जिसमें फेवरेबल वेरिएशन आ गई वो बच गया। जो बच गया उसने रिप्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, उसने अपनी फेवरेबल वेरिएशन नेक्स्ट जनरेशन में पास कर दी। समझा रही है कि नहीं यारी। अगर वो बच गए, वो रिप्रोड्यूस करेंगे, वो वेरिएशन एक्वायर करेंगे, उनकी यूजफुल वेरिएशन नेक्स्ट जनरेशन में जाएगी। स्लोली स्लोली क्या होगा, वेरिएशन एक्यूमुलेट होती जाएंगी और एक क्या बन जाएगी, नई स्पीशीज बन जाएगी। समझा रही है कि नहीं यार, पता लग रहा नहीं तो लग रहा ये ठीक नहीं है। नेचुरल सिलेक्शन तो ठीक है, बचेगा वही जो फिट है, ये तो ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन होती है, पर वो आया कहां से फिट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो ठीक है, पर फिट था वो आया कैसे। अकॉर्डिंग टू डार्विन फिट कैसे आया, थ्रू कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। फिट कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन से नहीं आया, फिट कैसे आया, डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन से। नाउ वी क्रिटिसाइज डार्विनिज्म। समझाइए बेटा, नहीं है क्रिटिसिज्म ऑफ डार्विनिज्म। सुना ध्यान से। सबसे पहले बेटा डार्विन फिटनेस का मतलब क्या होता है, क्रिटिसिज्म से पहले। व्हाट इज डार्विन फिटनेस, व्हाट इज डार्विन फिटनेस। डार्विन फिटनेस क्या है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पढ़ाया ना बेटा, उसमें दिया होगा बुक में, सुनना ध्यान से, देखना है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट दिया होगा, है ना। चलो डार्विन फिटनेस का मतलब क्या है, सुनना ध्यान से। डार्विन फिटनेस मींस यस रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, याद रखना है। रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है डार्विन फिटनेस, मतलब जो ज्यादा रिप्रोड्यूस कर रहा है वही बचा हुआ है ना। जिसका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ज्यादा है वही एनवायरनमेंट में फिट है। समझा रही है कि नहीं यारी। डार्विन फिटनेस का मतलब क्या है, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। समझा रही है नहीं यारी। डार्विन के अकॉर्डिंगली फिट कौन है, जिसमें यूजफुल वेरिएशन है। जो बच गया कौन बचा, जो ज्यादा रिप्रोड्यूस कर रहा है, इट मींस वो ज्यादा फिट है। जो कम रिप्रोड्यूस कर रहा है वो कम फिट है। अकॉर्डिंग टू डार्विन, डार्विन फिटनेस इज रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। डार्विन फिटनेस का मतलब क्या निकला बेटा, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल इज डार्विन फिटनेस। समझा रही है कि नहीं यारी। अब बेटा हम इसको क्रिटिसाइज करते हैं, है ना। क्रिटिसिज्म ऑफ डार्विनिज्म। फोर्थ, ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक्स ऑफ डार्विनिज्म। सबसे पहले है बेटा, जो स्मॉल वेरिएशन है वो इनहेरिट नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू डार्विनिज्म। इनहेरिटेंस ऑफ, बताता हूं, स्मॉल वेरिएशन, है ना। डार्विन वाज एग्रीड विद लैमार्क। समझाने के लिए इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, एक्वायर्ड वेरिएशन क्या था, व्हिच आर यूजफुल टू द पोजेसर आर इनहेरिटेड। समझा रहे, जो यूजफुल नहीं है क्या वो इनहेरिट नहीं हो रही। सुनना ध्यान से। अब हेयर कर लिया स्ट्रेट है, हमें फायदा क्या नुकसान। कर लियो स्ट्रेट हो, मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ईयर लोब है, ये फ्री हो फ्यूज हो, कोई फर्क पड़ता है इससे, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझा रही। सर्वाइवल रेट पे तो कोई फर्क नहीं है। अगर किसी के हेयर कर ली है या स्ट्रेट है, सर्वाइवल रेट पे फर्क पड़ता है, बिल्कुल ही नहीं। रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल पे फर्क पड़ता है, बिल्कुल ही नहीं। इट मींस डार्विन के अकॉर्डिंगली स्मॉल वेरिएशन इनहेरिट नहीं होनी चाहिए, हो रही है। समझा रही है कि नहीं यार। ओवर स्पेशलाइजेशन ऑफ लार्ज ऑर्गन्स, ओवर स्पेशलाइजेशन ऑफ सम ऑर्गन्स, स्पेशलाइजेशन ऑफ सम ऑर्गन्स, सम स्ट्रक्चर्स। जैसे एलिफेंट की टस्क है, एलिफेंट की टस्क है कि नहीं, वो तो यूज ही नहीं करता। समझा रही है कि नहीं यार। एलिफेंट की टस्क का यूज तो नहीं करता वो, नहीं फिर क्यों और ज्यादा क्यों ग्रो हो रही है वो। समझा रही है कि नहीं यार। जो यूजफुल वेरिएशन है ही नहीं वो नेक्स्ट जनरेशन में जाने नहीं चाहिए। डार्विन ने यही कहा था ना, यूजफुल वेरिएशंस आर इनहेरिटेड एंड नॉन यूजफुल, जो जिस वेरिएशन का फायदा नहीं है वो एलिमिनेट हो जाएगी। समझा रही कि नहीं। तो एलिफेंट में तो एलिमिनेट नहीं हो रही, उसकी टस्क और ज्यादा बड़ी हो रही। तो लग रहा नहीं, तो लग रहा वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं होने चाहिए। यस, क्या नहीं होने चाहिए बॉडी में, अकॉर्डिंग टू डार्विन वेस्टिजियल ऑर्गन होने ही नहीं चाहिए बेटा जी। है, काम तो करते नहीं फिर भी है। डार्विन अकॉर्डिंगली होने नहीं चाहिए। ड्रॉबैक है डार्विनिज्म का, सुनना ध्यान से। मेन ड्रॉबैक इज अराइवल ऑफ फिटेस्ट।
सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन होती है, ठीक है, नेचर सिलेक्ट करती है किसको, जो फिट है, जो फिट नहीं है वो एलिमिनेट हो जाएगा। पर वो आया कैसे? अराइवल ऑफ द फिटेस्ट ये नहीं बताता। अकॉर्डिंग टू डार्विन वो फिट आया कैसे? थ्रू कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। पर वो फिट आया एक्चुअली है कैसे? थ्रू म्यूटेशंस। नेक्स्ट थ्योरी में पढ़ेंगे। समझा रही है नहीं आ रही? पता लग रहा बेटा, अगर ऐसे नई स्पीशीज बनती तो आज तक तो हम नई स्पीशीज बन जाते। वेरिएशन तो चलती आ रही है तो हम तो नई स्पीशीज बन जाते, बने या नहीं? इट मीन्स ये थ्योरी ठीक नहीं है। समझा रही है कि नहीं आ रही? इट मीन इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? गड़बड़ वेरिएशन की है सबसे ज्यादा, ये गड़बड़ है सबसे बड़ी। समझा रही कि नहीं आ रही? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बिल्कुल ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन बिल्कुल ठीक है, पर वो फिट आया कैसे उसको नहीं एक्सप्लेन करता ये। समझा रही है कि नहीं आ रही? फिट कैसे आया? अकॉर्डिंग टू डार्विन वो फिट आया कैसे? थ्रू कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन से फिट कभी नहीं आता। समझा रही है कि नहीं? कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन से नेचुरल सिलेक्शन नहीं होती। समझा रही है कि नहीं आ रही? नेचुरल सिलेक्शन तो ठीक है बिल्कुल इसकी, समझा रही है नहीं आ रही? पर वो आया कैसे? फिट अराइवल ऑफ द फिटेस्ट एक्सप्लेन नहीं करता। नेक्स्ट इज डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन। डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन डार्विन को पता ही नहीं। द मेन ड्रॉबैक ऑफ द थ्योरी वाज द लैक ऑफ नॉलेज ऑफ जेनेटिक्स। समझा रही है कि नहीं आ रही? डार्विन को नहीं पता वेरिएशन, कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन, डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन में फर्क क्या है। समझा रही है कि नहीं आ रही? सो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ थ्योरी। पता लग गया नहीं? पता लग गया बेटा? दिस इज डार्विनिज्म, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है बेटा, इसको अब अच्छी तरह से पढ़ना। नोट्स है ना, पहले हिस्ट्री पढ़नी है, फिर सेलिएंट फीचर पढ़ने, सीक्वेंस वाइज करना है, ठीक होगा नहीं? उसके बाद इसके क्रिटिसिज्म पढ़नी है, ठीक हो गया? तो इसको पढ़ो पहले अच्छी तरह से, ठीक है? अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना। फिर हम देखेंगे बेटा म्यूटेशन थ्योरी। समझा रही? म्यूटेशन थ्योरी के बाद सिंथेटिक थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी, जो सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेन करेगा द मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। इसमें तो ड्रॉबैक आता है। इसने बता दिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन है, बिल्कुल ठीक है, पर वो आया कैसे? फिट आया कैसे अर्थ पे? हाउ फिट इवॉल्व्ड ये नहीं पता इसको, गलत बता दिया। फिट इवॉल्व कैसे हुआ? अकॉर्डिंग टू डार्विन थ्रू कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। नहीं, फिट इवॉल्व कैसे हुआ? थ्रू डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन। ठीक है बेटा, चलो आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है बेटा? चलो अच्छी तरह से पढ़ लेना। ओके।